बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेकरी स्टाइल में नान खताई। इसको बनाना नहायत ही आसान है। मैं आपको पतीले में भी और माइक्रो में दोनों चीज़ों में आपको बनाना सिखाऊंगी। ये इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है कि आपको बेकरी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में खुद ही बिस्किट बनाएं और मेहमानों को भी पेश करें। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। एक बॉल में मैंने 250 ग्राम मक्खन लिया है। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मक्खन लिया है। इसको हम बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। इसको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट अच्छे से बीट करेंगे। ये इतने मज़ेदार नान खताई रेडी होती है कि जब आप बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ये मज़ेदार बिस्किट तैयार होते हैं। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने शामिल करूँगी हाफ़ कप चीनी का। चीनी शामिल करने के बाद इसको हम फिर अच्छे से 2 से 3 मिनट बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये काम आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें बीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री में है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 कप मैदे का। 1.5 कप मैंने मैदा शामिल किए। 1 चम्मच जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। हाफ चम्मच इसमें जाएगा इलायची पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, आटे की तरह बिल्कुल नहीं गूंदना है। इस तरह इसको हाथों की मदद से हम मसलेंगे और इसकी डो बिल्कुल ऐसे ही रेडी होती है। देखिए ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच दूध का और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह हमने हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। इस तरह मिक्स करने से नान खताई हमारी बहुत ही खस्ता तैयार होगी। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है। इसको मैंने बटर पेपर लगा लिया ग्रीस करके अच्छे से। अब हम नॉर्मल साइज़ का एक बॉल उठाएंगे और इसको हाथों की मदद से इस तरह से गोल गोल करके हल्के हाथों से इस तरह से गोल करके हल्का से इसको प्रेस करेंगे। इस शेप में रख देंगे। फिर से मैंने एक बॉल उठाया है, आपको एक दफ़ा फिर करके दिखाती हूँ। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको घुमा के हल्का सा प्रेस करें। इसी तरह सारी हम अपनी नान खताई रेडी कर लेंगे। सारी नान खताई हमने रेडी कर ली है। अब फिंगर की मदद से इसको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है, उसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब किसी ब्रश की मदद से इसको हम अंडे को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इससे कि नान खताई पे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है। इसी तरह एक एक ब्रश करके हम इसको सारा अंडा लगा देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त नान खताई रेडी होती है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं जिसको मैंने सेंटर में काट लिए
और इस तरह से एक एक पीस करके हम नान खताई के ऊपर लगा देंगे। इससे इसकी खूबसूरती में भी बहुत इजाफा होगा, ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होंगे। इस तरह से सारे बादाम लगा दिए। इसको मैं ओवन में रखूँगी 170 डिग्री पे। 15 से 20 मिनट में ये बहुत ज़बरदस्त बेक हो जाएंगी। इसको हम रखते हैं ओवन में। इसको हम पतीले में बेक करेंगे और ये पतीले में भी बहुत ज़बरदस्त बेक होती है। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया। इसको हम पतीले में रखेंगे। इसको मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया और इसके अंदर मैंने एक इस तरह की जाली रख दी है, जिसको स्टैंड भी बोलते हैं। और इसके ऊपर हम इसको रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त बेक हो जाएगी। इसको हम इस तरह से ऊपर ढकते हैं, हल्की आंच पे हम इसको बेक कर लेंगे। माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त ये हमारे जो ओवन में बेक हुए हैं वो नान खताई है। देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत इसका कलर आया है। और ये हमने जो पतीले में बेक किया है वो देखें कलर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसमें थोड़ा सा लाइट कलर है, लेकिन बेक ये भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी नान खताई बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार है। जब आप बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता नान खताई तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।